अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट कि बैंक स्टेटमेंट का क्या प्रोसीजर है। और बैंक स्टेटमेंट लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है पर हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास और प्लाजा वगैरह हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। अगर हम वो शो करते हैं तो उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो एक चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लें कि वीज़ा ऑफिसर को ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट हैं ये सिर्फ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं। ये आपके इसकी बेस पे आपको वीज़ा नहीं इशू होता। ये सिर्फ साथ में वो आपको चेक कर रहा होता है कि आपके पास आपकी जो बाहर जाके अपने एक्सपेंस कवर करने के लिए जो अमाउंट है उसके अलावा आपके पास क्या यहाँ पे है कि जिसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा। और सेकंड ये कि अगर आपके पास कोई क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ भी होता है बाहर ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। उनके पास पीछे इतना कुछ है कि वो उसको सेल करके आपको वहाँ पे सपोर्ट कर सके। तो इसमें ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट उनको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। उसकी बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता वो अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। उन्होंने यही चेक करना होता है कि ये जिस टाइम पे यहाँ पे स्टूडेंट आएगा जो फ्यूचर में इसकी यहाँ से तो आप 6 मंथ या 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस पे कर लेते हैं। फिर उन्होंने जो चेक करना होता है कि इनके पास इतने पैसे हैं इनके अकाउंट में कि जब स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो आगे की वो ट्यूशन फ़ीसेस पे कर सकता है और अपने लिविंग एक्सपेंस वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। उनको भी इस चीज़ का डर होता है, उस चीज़ से उनको वो नहीं चाहते कि आप उनके कंट्री से आप फुल टाइम वर्क करें और वहीं से अर्न करके उन्हें दें। उनका मेन टारगेट ये होता है कि आप लोग अपनी जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो की हुई आप वहाँ से ही पैसे मंगाएं, अपनी फ़ीसेस वगैरह आप लोग पे करें और अपनी स्टडी को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो मस्ट है, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता। जितनी स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी आपकी वीज़ा की रेशो अच्छी होगी, वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन है कि कितने मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा इस टाइम पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी है। जो मेन चीज़ है कि आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए मौजूद जिस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर उसको वेरीफाई करे तो आपके अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा हो। और वो अमाउंट उस टाइम पीरियड से लेके जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उधर से लेके जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ज़्यादा बेहतर है कि जब तक आप यहाँ से मूव करके बाहर कंट्री जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक आपके अकाउंट में वो अमाउंट पड़ी हो। उसके बाद ये है कि आप अगर आपकी फैमिली वाले विड्रॉ भी करा लें आप वहाँ पहुँच जाएँ तो फिर कोई इशू नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट की अगर आपके देखे जाए ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर हर केस पे बैंक स्टेटमेंट चेक करें और आप ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो चेक ना करें। तो कुछ केसेस में वीज़ा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, कुछ में वो आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक करता है, कुछ में वो आपके स्टडी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मीन्स जो चीज़ उनके उस मूड पे डिपेंड करता है, जिस चीज़ को पे उनको डाउट होता है वो चीज़ चेक करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका केस एम्बेसी में अगर आप जिस तरह पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 पे है तो पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट मस्ट चाहिए। उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जिसमें आपने ये सब डिक्लेयर करना होता है कि हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है या हमारे पास इतने कमर्शियल शॉप्स हैं या जो भी मतलब आपकी थ्रू आउट इनकम जो आ रही है वो किधर से आ रही है। और आप इतने स्ट्रांग हैं कि जिस टाइम आप स्टडी फिनिश करेंगे तो आप अपने होम कंट्री में वापस आएंगे। आपके पास बैंक पे इतना आपकी फैमिली के पास एसेट्स हैं जिसमें आपका शेयर है जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी को बना के देते हैं तो उसमें आप अपना भी शेयर शो करें कि आपके फादर के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फादर की तरफ से जिसमें से आपको भी आपका शेयर मिलेगा। तो आप अपनी वो प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में लूज़ नहीं करना चाहते। तो स्टडी के बाद आप पाकिस्तान अपने होम कंट्री जो भी आपका होम कंट्री है उसमें आप वापस आएंगे और अपने जो एसेट्स हैं वो एक स्ट्रांग पॉइंट है। बेशक वो सबसे मेन पॉइंट है कि आपके पास इतना कुछ होना चाहिए कि एम्बेसी उससे सेटिस्फाई हो जाए कि ये बंदा जेन्युइन है और ये अपने वहाँ पे जिस कंट्री में जा रहा है ये अपने लिविंग एक्सपेंस और अपनी ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड कर सकता है। तो फ्यूचर में आपको किसी टॉपिक में वीडियो बनानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्सस के पेज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।